बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इतवार 16 नवंबर को मैं आपसे मुखातब हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस की अपडेट देने के लिए। कल मैंने उसमें एक वीडियो अपलोड की और बाद में मुझे उसे डिलीट करना पड़ा और बाद में मैंने एक नई वीडियो उसमें उस अपडेट के लिए देने के लिए फिर एक नई वीडियो मैंने अपलोड कर दी। ये सारी मामला क्या हुआ, क्यों ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, आज उसकी मैं आपको डिटेल से आगाह करूंगा। इसके लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो सबसे पहली बात, आज संडे वाले दिन मैं आपसे मुखातब हूँ इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपके इल्म है 14 नवंबर को रावलपिंडी में जनाब तारक अयूब साहब एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जमानत का केस जो था फिक्स था हियरिंग के लिए और उसमें फाइनल आर्गूमेंट्स हुए दोनों साइड से, हमारी साइड से भी फाइनल आर्गूमेंट्स हुए। हम सब लोग इंजीनियर साहब की लीगल टीम के तमाम मेंबर्स कोर्ट में हाजिर थे और मैंने आपको डिटेल्स उसकी डिटेल आगाह कर दी है, उसे बता दिया आपको। और दूसरी साइड से भी आर्गूमेंट्स हो गए, लेकिन उसके बाद फैसले के लिए, क्योंकि वो एंड तक आर्गूमेंट्स जब हुए तो टाइम इज वॉज ओवर और उसके बाद जैसा भी चले गए, हम सब लोग भी चले गए और अगले दिन फैसले के लिए केस फिक्स हुआ 15 नवंबर हफ्ते वाले दिन के लिए। और सारा दिन वेट करते रहे हम कोर्ट में। हमारे जो एसोसिएट्स थे, मैं तो खैर वहाँ से लाहौर वापस आ गया था, बाकी हमारे जो मेंबर्स थे लीगल टीम के वो कोर्ट में जो है वो पता करते रहे, अपडेट लेते रहे। स्टाफ कोर्ट में मौजूद था, जज साहब का वेट सारा दिन होता रहा, अभी आ रहे हैं जज साहब, अभी आ रहे हैं। और एंड में जब ये अनाउंसमेंट हुई, पता चला, स्टाफ ने ही बताया कि बेल जो है वो डिसमिस हो गई है। ये हमें स्टाफ की तरफ से बताया गया था, उसका यही मामला चलता रहा और हमें स्टाफ की तरफ से इंटीमेट किया गया कि बेल आपकी जो है वो डिसमिस हो चुकी है, फाइनल ऑर्डर आपको मंडे को मिल जाएगा। इसके साथ मैंने ज़ाहिर है वीडियो बना के इंटीमेट कर दिया, अपडेट दे दी। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि फैसला होल्ड पे है, अभी फैसला अनाउंस नहीं हुआ, जजमेंट चूँकि नहीं आई, तो लिहाजा मैंने अपनी वीडियो को भी डिलीट कर दिया, हटा दिया वहाँ से। और ये कंफर्म करने के बाद अभी फैसला होल्ड पे है तो दोबारा मैंने वीडियो बनाई, ये तसल्ली करने के बाद कि ऐसा नहीं है, जो अभी तक फैसला फाइनल अनाउंस नहीं हुआ। तो जब तक जजमेंट हमारे सामने ना आए, ऑर्डर हमारे सामने ना आए, उस वक्त तक हम इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते थे। इस वजह से मैंने दोबारा वजाहत के लिए एक नई वीडियो बनाई और आपको अपडेट कर दिया कि अभी तक इंजीनियर साहब के केस की जो बेल पटिशन की ऊपर ऑर्डर है जज साहब ने नहीं फरमाया। इस वक्त तक की सिचुएशन भी यही है कि उसमें फाइनल ऑर्डर जो है अभी तक कोर्ट की तरफ से नहीं मिला। कल मंडे को 17 नवंबर को इंशाअल्लाह अजीज हमें ऑर्डर मिलेगा और जब जैसी ऑर्डर मिलता है उसके बाद मैं आपको इसकी ज़ाहिर है ऑर्डर भी शेयर करूंगा, उसके कंटेंट्स भी शेयर करूंगा कि उसमें जज साहब ने क्या रीजनिंग दी है। ज़ाहिर है क्योंकि हाई कोर्ट से केस रिमांड होके आया था और ये अनप्रेसिडेंटेड है, हाई कोर्ट से बेल के केसेस कभी भी रिमांड नहीं होती। इनका दुका एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 9 मई के केसेस में केस जो है पीछे नीचे गए थे एटीसी में वापस, लेकिन वो रिमांड नहीं हुए थे। याद रखें, वो केस रिमांड नहीं हुआ था कोई भी। हमें दोबारा कहा गया था कि आप इन सेक्शन, क्योंकि ये जो कुछ सेक्शंस हैं ये एडिशनल सेक्शंस हैं, बाद में ऐड हुए हैं, तो लिहाजा इनके लिए आप नीचे जाएंगे एज पर रूटीन, एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ। आपको इन केसेस में भी नीचे से ऑर्डर लेना है, वट एवर जो भी होता है ऑर्डर, तो वो लेने के बाद हम ऊपर आए और उसके बाद हुआ मामला। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये केस रिमांड हुआ है बाकायदा। हमारी वही, हमने इसमें नए सिरे से कोई पिटीशन फाइल नहीं की, वही बेल पिटीशन हमने फाइल नहीं की। जबकि 9 मई की केसेस जिनका मैंने रेफरेंस दिया था उसमें, चूंकि मैं खुद अपील हुआ था, मेरे भी कुछ उसमें केसेस थे, कुछ एक्यूज पर्सन का मैं वकील था, तो मैंने भी बाकी दीगर वकला के साथ अपने मुल्ज़मान की एटीसी में नए सिरे से बेल पिटीशन प्रिपेयर की और फाइल की, और वहां से ऑर्डर लेने के बाद जो पूरी उसमें हियरिंग हुई और फिर फाइनल ऑर्डर आया, उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए, वहां से बेल हमारी अलाउ हुई। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ये हमारी बेल नीचे रिमांड हुई और उसमें वर्ड्स भी मैंने आपको से शेयर किए थे कि डीम्स टू बी पेंडिंग ऑर्डर में हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये वर्ड यूज किए थे, डीम्स टू बी पेंडिंग।
और इस हवाले से हमने नई कोई बेल पिटीशन उसमें फाइल नहीं की। हमने उसी बेल पिटीशन पे ही उसमें नोटिस हुए दोनों पार्टीज को, और दोनों पार्टीज अपीयर हुई और फाइनल आर्गुमेंट्स 14 नवंबर को इसमें हुए। अब इसमें क्या इसकी स्टेटस है वो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें ऑर्डर मिलेगा तो मैं फिर आपको फाइनल इसमें बिल्कुल क्लियर कट जो है बात है वो मैं बता दूंगा। ज़ाहिर है सबके इल्म में बात आ जाएगी। कन्फ्यूजन सिर्फ इस वजह से हुई है कि हमें ऑर्डर नहीं मिला, जो स्टाफ ने हमें बताया उसके अकॉर्डिंग हमने मैंने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि ऑर्डर नहीं आया और ये बात है कि ये अभी फैसला पेंडिंग है। तो अभी अगर स्टेटस चेक किया जाए तो मैं स्टेटस भी इसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं शेयर करता हूँ स्टेटस भी साथ, आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेटस में भी ये पेंडिंग आ रहा है। ये आप इसमें केस का नंबर भी है, डेट भी है, और जो है इसमें केस का नाम भी, टाइटल भी है। इसमें अभी भी रेड कलर में पेंडिंग लिखा हुआ है, इसलिए कि हमने किसी हवाले से कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया। ये तो आदत ही नहीं है कि हम किसी जो भी मामला हो, अगर ऑर्डर हमारे एडवर्स आ गया तो इसे छुपाने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए अनाउंस कर दिया था। और अभी भी ये नहीं कि हम इसको कोई छुपा रहे हैं या कंसीलमेंट कर रहे हैं या उसमें कोई डाउन प्ले करने की कोशिश हो रही है, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं। ये वीडियो छुट्टी वाले दिन बनाने का यही पर्पज है। मैं तो छुट्टी पे हूँ, गाँव में आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ये चूंकि बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अक्रॉस द ग्लोब मुझे फ़ोन आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ। अभी भी मैं जो ऑर्डर जो आपके साथ स्टेटस शेयर कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें अभी भी ये शो हो रहा है। ये आज की डेट का इस वक्त तक का जो स्टेटस है वो पेंडिंग में आ रहा है। रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये पेंडिंग में ये केस आ रहा है अभी भी स्टेटस। इसलिए कोई गलत बयानी नहीं की, जो फैक्ट्स है वो आपको एज इट इज बता दिए। और जैसे ही कल ऑर्डर आएगा, अगर उसमें खुदा न खास्ता डिसमिसल का ऑर्डर होता है वो भी शेयर कर दिया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन दैट केस ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल अप्रोच ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, उसमें हम जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर हमारी फेवर में होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम खुशी की ये खबर सबके साथ शेयर करेंगे। लोग इसको सुनने के लिए बेताब हैं, बहुत ज़्यादा बेताब हैं। मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से जो राब्ते में हैं, इंजीनियर साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, उन सब भाइयों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैंने आपको इंजीनियर साहब का जो मैसेज है जो उन्होंने मुझे जेल से भेजा था वो मैं आपसे शेयर किया था कि दुआओं की दरख्वास्त उन्होंने की थी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर यहाँ से ऑर्डर, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर मेरिट पे केस होगा तो कोई वजह ही नहीं है बेल डिसमिसल की, लेकिन इसमें बहुत सी बाकी दीगर फैक्टर्स हैं जो मैं कुछ बता चुका हूँ और बाकी मैं बता नहीं सकता। इशारा मैंने कर दिया है, बता नहीं सकता। और ये एक फैक्ट है, ऐसा एक भी केस मेरे इल्म में नहीं है जिसमें 295C के केस की बेल सेशन कोर्ट ने ली हो। ये एक बहुत हार्ड रियलिटी है, हार्ड फैक्ट है। ये इसको कोई किसी को पसंद हो या ना हो, ये एक फैक्ट है। अगरचे के ये पावर्स सेशन कोर्ट की भी सेम है जो कि हाई कोर्ट की है। और यही बात जो है ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स ताहिर अयूबी साहब ने ऑनरेबल कोर्ट को ये भी बात बताई थी, ये बात अपनी सबमिशन ये भी पेश की थी कि सेम पावर्स हैं और हाई कोर्ट का नीचे केस भेजना भी इट मीन्स समथिंग। तो बहरहाल ये तो अब कोर्ट के ऊपर है, वो प्रेशर लेती है या नहीं प्रेशर लेती, या वट एवर जो भी कोर्ट के मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा मुनासिब भी नहीं है। वो जो भी मामला है उसके ऊपर केस, हाँ, फैसला आने के बाद उसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। वो फिर कमेंट्स जो पॉसिबल हैं बीइंग लॉयर, जो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स मुझे अलाउ करते हैं, उसके पैरामीटर्स में रहते हुए, उसी कन्फाइनमेंट में रहते हुए मैं इंशाअल्लाह अजीज़ उसके ऊपर तबसरा कर दूंगा, फिर एक कमेंट कर दूंगा, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। बहरहाल हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह अजीज़ अगर यहाँ से खुदा न खासा बेल नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे और हाई कोर्ट से हमारी बेल जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सूरत में होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है। मैंने बता दिया 295C PPC जो है वो इसमें अट्रैक्ट नहीं करता। ये कोर्ट में भी हमने पढ़ के ये सेक्शन बताया कि ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता किसी भी हवाले से। उसके FIR के कंटेंट्स ले लें और इस सेक्शन की जो बे रीडिंग जो है वो भी बता रही है कि ये सेक्शन उस पर अट्रैक्ट नहीं होता। वो तो जाहिर है मामला कुछ और है जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ऐसा नहीं। फिर उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो
किताब जो है कुरान से बाइबल तक, उसका जो रेफरेंस हमने कोर्ट किया है, कोर्ट में पेश किए हैं, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि इंजीनियर साहब के अल्फाज तो कुछ कोई हैसियत रखते ही नहीं, वो माने नहीं रखते। वो तो ऐसे अल्फाज हैं उस बुक में लिखे हुए जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है उनको पढ़ना। ऐसे अल्फाज हैं जो नबी पाक अलैहि सल्लम के बारे में जो अहले यहूद हैं, अहले नसारा हैं, उन्होंने यहूद नसारा ने इस्तेमाल किए हुए हैं, ये वो करते हैं, जिनका रेफरेंस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किया। और लास्ट बात वही जो पहले मैं बता चुका हूं, जो कि ताहिर अयूबी साहब ने कोर्ट में भी बताई कि जाहिर है कोई ऐसी बात है जिसके रद्द होता है। अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो उनका रद्द वाली तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। रद्द किस बात का? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किस बात का रद्द किया? अगर ये बातें नहीं है तो रद्द उस बात का होता है जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है, जो कि मौजूद होती है। जो बात है ही नहीं उसका रद्द कैसे किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, ये सारी बातें होती हैं, ये खराफात होती हैं, उनका रद्द होता है। एनीवे, बहरहाल मैं इस बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जैसे ही कल ये फर्दर अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।